यस सर। ओके, तो देखिए ये वाला था हमारा ना, तो ये सर्वलेट था जिसका कि वो कोड है। देखिए वो सब जो इंफॉर्मेशन वहाँ पे आ रहा है यहीं से आ रहा है। ये जेएसपी, ये देखिए मैं यहीं से डियर सिलेक्शन एडवाइस करके, ठीक है। एक बार फिर देखते हो पेज कहाँ गया। ये देखिए सिलेक्शन एडवाइस, और उसके बाद में ये लाइन पहले लिखा था हम लोगों ने, ठीक है। था इसमें, अगर आप पहले जाके देखिएगा तो फिर बाद में हटा दिया गया था उसको। वंस ये जब एक बार ऐड किया गया था तो उसको हटा दिया गया था, है ना। तो बट यस मैंने सर। छोड़ दिया था, मेरा वाला में था लिखा हुआ, ठीक है। तो अच्छा, अभी एक चीज हमको चेक करना पड़ेगा कि वो जो ये कंपाइल होके गया है कि नहीं गया। शायद प्रॉब्लम वो ये हो सकता है ना, ठीक है, कि मे बी दिस में भी डिफरेंट है ना। देख ये जो हमारा यहाँ पे जो हमको ये दिख रहा है, एक बार तो खैर कंट्रोल जेड करके इसको जैसा का तैसा बना देते थोड़ा देर के लिए। लेट अस सेव इट। और उसके बाद में मुझे लगता है कि प्रॉब्लम होगा कि इसका जो नया वर्जन है ये शायद कंपाइल करके मैंने नहीं डाला होगा। देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। अ, इसको शायद कंपाइल नहीं किया होगा हमने, तो इसको कंपाइल करना होगा। ls cd डॉट डॉट src, और वो कहाँ जा रहा है हमारा, क्लासेस के अंदर जा रहा है वो। चलिए तो क्लासेस में कंपाइल कर लेते हैं यहीं से। और एक और चीज़ देखते हैं हम लोग, cd src, और यहाँ पे एल करके देखते हैं। डेट और टाइम एक बार देखते तो इसका अप्रैल 19 और 1642 में ये मॉडिफाई हुआ था, जो भी मॉडिफाई हुआ था। यस सर। ठीक है, फाइल का नहीं नहीं और अंदर है ना, cd कॉम cd वेब, ये वाला है। तो ये देखिए लास्ट मॉडिफाई हुआ था अप्रैल 28 को 1506 में, ठीक है। तो अभी चेक करना यस है सर। कि इसका जो क्लास फाइल है वो कब लास्ट टाइम अपडेट हुआ था। तो सी डी मॉडल, ये क्लास है हमारा एल एल। ये देखिए ये लास्ट में अपडेट नहीं हुआ प्रॉब्लम है, क्यों हो देखिए ना। जाती ये 27 तारीख तक का ही अपडेट है, देखिए। है? यस सर। ठीक है, मतलब वो जो हमने तो ऐसा लास्ट में, प्रॉब्लम हाँ। क्यों आ जाता है सर? नहीं, प्रॉब्लम ऐसा ऐसा आ नहीं रहा प्रॉब्लम है, क्यों आ मतलब जाता वो लिंक हम ही लोग से छूट जा रहा है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए किस दिन क्लास ओवर हो गया होगा, ठीक है। हमने बोला होगा कि इसको मतलब ये कल कंपाइल करके देख लेंगे या जो भी है, या मतलब हम लोग ने बोल दिया कि हाँ ऐसा आप चेंज कर लीजिएगा तो इस तरह का आउटपुट आ जाएगा, मे बी, है ना, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोगों ने शायद इसको अपडेट नहीं किया होगा, दैट इज वाई, ठीक है। है? ओके सर। अभी चलिए अभी कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल करके देखते हैं। और ठीक है, इससे कम से वो मेंटेनेंस में जो झमेला होता है वो सब भी समझ में आएगा, उसे पता चलते रहेगा। ये सब सब मेंटेनेंस का पार्ट है सर, जैसा ये अभी अब मतलब प्रॉब्लम हुआ। मान लीजिए वर्जन 1 में हमने ये किया था, सबलेट से किया था, है ना, शुरू में, ठीक है। या मतलब यस सर। सबलेट के दिनों में हमने पहला वर्जन बना दिया था, है ना। लेट ऑन विल वी न्यू, ठीक है। ये हमको पता चला कि देयर समथिंग नोन एज जेएसपी आ गया है, ठीक है। अब उसमें हम लोग क्या करना है, अपना प्रोग्राम को कन्वर्ट करना है, तो वो एक तरह से तो मेंटेनेंस ही हो गया ना, यस सर। ठीक है। तो उसको अपग्रेड बोल सकते हैं, मेंटेनेंस बोल सकते हैं उसको, वैसे टाइप का कुछ काम है ये। और देखिए अभी एक समय हो गया, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, मतलब 27-28 को हमने काम किया था। आज कितना तारीख है, आज 5 तारीख है, तो विद इन अ वीक भी लग रहा है कि मतलब काफी कुछ इधर उधर हो गया है ना, ठीक है। मतलब भूलता हुआ जैसा लग रहा है हम लोग को थोड़ा बहुत, ठीक है। तो क्या जावा सी डैश डी इसको भेजना है हम लोग को क्लास वाले फोल्डर में। और सोर्स के अंदर में है हमारा डेटा, मतलब का जो क्लास है। और यस सर। कॉम एग्जाम्पल, एंड दो था ना, वेब था और ये था, तो वेब वाला में होगा द नेम इज pselect.java। चलिए कुछ कुछ एरर आया, एरर इसलिए आया होगा बिकॉज वो जो क्लास पाथ है ना, हम लोग को देना होगा। कहाँ पे डाला था मैंने, स्लैश होम मेरा फोल्डर डॉट क्लास पाथ, और वहाँ पे सर्वलेट वाला एपीआई। अभी भी बोल रहा है कि ये नहीं मिला, बियर एक्सपर्ट नहीं मिला है। तो चलिए तो क्लास पाथ में वो भी ऐड कर देते हैं। एक तो
सर्वलेट तो यूज किया ना, तो सर्वलेट यूज किया तो ये तो देना पड़ेगा हम लोग को। और उसके बाद में इसी में कोलोन करके डॉट स्लैश क्लासेस। बट इसको कंपाइल करते समय बियर एक्सपर्ट, अच्छा अच्छा हाँ है तो यहाँ पे कॉम डॉट एग्जाम्पल, ठीक है। हो गया ना। तो ये वाला क्लास नहीं मिल रहा था, तो इसका भी तो हमको क्लास पाथ देना पड़ेगा ना, ये वाला का भी तो दे दिया हमने। एक तो जार से आ रहा है, दूसरा क्लासेस से आ रहा है, चलिए बन गया है। अब उसको कॉपी कर देना होगा उस लोकेशन में। तो यस सर। सी डी, अच्छा पूरा क्लासेस को ही भेज दे, चलिए भेज देते पूरा क्लासेस को ही। तो sudo cp डॉट स्लैश क्लासेस, फोल्डर है तो डैश आर यूज करना होगा। इसको भेजना है हम लोग को स्लैश opt tomcat, टॉमकैट के अंदर में वेब ए पी पी एस, उसके अंदर बी ई आर डैश वर्जन 1 डैश वेब डैश आई एन एफ के अंदर भेजना है। तो लेट मी प्रेस एंटर, शायद चला गया होगा, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि मॉडल, इसका टाइम और डेट देख लेते हैं। तो देखिए अभी कॉपी हुआ है यहाँ पे May 5, 1631 करके है ना, ठीक है। तो अभी कॉपी हुआ है, तो चलिए अब एक बार चेक करते हैं, अब एक बार उसको भी रिस्टार्ट कर लेते हैं। एस वाई स्टेम सिस्टम सी टी एल री स्टार्ट टॉमकैट। अब देखते हैं यस सर। बैक फॉर्म डॉट एच टी एम एल सबमिट। तो देखिए ये तो आ गया पीयर रिकमेंडेशन जीएसपी करके, ठीक है ना, मतलब वही प्रॉब्लम था। यस सर। और अब आप चेंज करते हैं हम लोग, आप चेंज करके, तो चेंज तो कर ही दिया था मैंने, इसको सेव भी कर दिया था, बस इसको वापस भेज देना होगा, इसको कॉपी कर देना होगा फिर से। ओके तो सर। एल एस सी डी हम लोग कहाँ पे हैं, वेब में, और वो कॉपी किया था हमने उस समय में, वो वाला होगा यहीं पे। हम्म, देखिए आ गया ना। तो अब इसमें नल आ रहा है देखिए, ठीक है। तो नल किस में आ रहा है, और हेलो नहीं प्रिंट किया, ये वाला हेलो प्रिंट नहीं किया, और ये तो नल आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, और हेलो प्रिंट किया तो यहाँ पे प्रिंट किया ना, ये देखिए लास्ट में ये वाला, ये ठीक है? हाँ सर, वो स्टोन क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे स्टोर एल एन नहीं डाला था शायद इसीलिए, ठीक है। तो एक एल एन भी डाल के हम रख देते हैं। और चलिए मतलब अब काम कर रहा है, तो अब देयर इज नो नीड ऑफ हेलो, ठीक है, ये टेस्ट करने के लिए डाला था मैंने, वी कैन रिमूव दिस, ठीक है। और ये वाला नल यस। आया, ठीक है, मतलब कुछ लाया हमने यहाँ पे, एरर नहीं आया, ठीक है, बट इट डजंट हैव डेटा, सिंपल है, ठीक है। इसके पास डेटा नहीं है, बट मतलब कोशिश हुआ है, ठीक है, ट्राई हुआ है, और ये डेटा नहीं ला पाया, ठीक है। तो द रीजन में बी दिस नाउ, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा था, अब वो रीजन हो सकता है। तो हम लोग कहाँ थे, चैप्टर 5 में थे ना, चैप्टर 5 में यस सर। ये कर रहे थे हम लोग कि ये जो इनिट पैरामीटर्स है इसको हमको भेजना था पेज में, तो हमने ये लिखा, ठीक है। तो एवरी सबलेट इनहेरिट्स दिस, ठीक है, ये तो पढ़ लिया था हम लोगों ने। फिर जैसे आप नेक्स्ट पेज में जाते हैं, देखिए यहाँ पे आप कुछ लिखा हुआ है कि यू कांट यूज सबलेट इनिट पैरामीटर अनटिल द सबलेट इज इनिशियलाइज, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे वो जो इनिट मेथड के बारे में भी मेरे ख्याल से, ठीक है, कुछ क्रिटिकल चीजें आएगा यहाँ पे, देखिए आया ना यहाँ पे सर्वलेट्स इनिट मेथड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, देखिए, ठीक है। तो ऐसा यही मतलब डिफरेंस यहाँ पे बेसिकली बताने की कोशिश किया जा रहा है कंस्ट्रक्टर का और इनिट मेथड का, है ना। कि ये क्वेश्चन आया था पिछले वाले चैप्टर में भी आया था, ठीक है, कि कंस्ट्रक्टर और इनिट में क्या डिफरेंस, क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी वही काम करेगा, ठीक है। और इनिट भी लगभग, मतलब हम जो काम इनिट में करा रहे हैं वो हम कंस्ट्रक्टर में भी करा सकते थे, देन व्हाई इनिट इज रिक्वायर्ड है, ठीक है।
तो उस पे फोकस किया Yes. गया था। तो उस समय में उतना नहीं बताया गया था, बोला गया था चलो हम बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आ गया यहाँ पे, और देखिए वो वाला बात, कंस्ट्रक्टर वाला बात यहाँ पे भी आ गया। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यू ऑलरेडी सॉ दैट योर सर्वलेट इनहेरिट्स दिस, ठीक है, गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग को इनहेरिट करता है, ठीक है, सो यू कैन कॉल दैट फ्रॉम एनी मेथड, ठीक है, इन योर सर्वलेट, रिमेंबर टू गेट अ रेफरेंस टू दिस। तो हम लोगों ने कहाँ कॉल किया, हम लोगों ने वो डू गेट में कॉल किया है, ठीक है। डू गेट डू पोस्ट नहीं, यहाँ पे कॉल किया, जेएसपी में कॉल किया है। तो आप कहीं पे भी उसको कॉल कर सकते हैं, एक्चुअली यू कैन कॉल इट एनीवेयर, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ फिर, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, कि वंस यू हैव अ सर्वलेट config रेफरेंस यू कैन कॉल दिस, है ना। बट रिमेंबर यू कांट कॉल इट फ्रॉम योर कंस्ट्रक्टर, ठीक है, दैट्स टू अर्ली इन द सर्वलेट्स लाइफ, है ना। इट वोंट हैव इट्स फुल सर्वलेटनेस अंटिल द कंटेनर कॉल्स इनिट करके बोल रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो जब तक कि इनिट Yes. होगा तब तक ये काम नहीं होगा, ठीक है। नाउ व्हेन द कंटेनर इनिशियलाइजेस सर्वलेट इट मेक्स अ यूनिक सर्वलेट config, ठीक है, फॉर द सर्वलेट. Now the container reads the servlet init parameter from the DD and gives them to servlet config. Then ठीक है, passes the servlet config to the servlets init method करके, है ना, ठीक है। तो चलिए और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अभी तो यहीं तक रहने देते हैं मृत्युंजय, ठीक है, फिर कल सुबह कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं भी गो थ्रू करता हूँ, आप भी Yes, गो sir. थ्रू कीजिए इसको, ठीक है। Yes, sir. तो बेसिकली मुझे लगता है हमको ये इनिट को या तो ओवरराइड करना होगा, ठीक है, जैसे ये आ गया है ना इन द सर्वलेट, और ये तो सर्वलेट क्लास में चेंजेस कर रहा है और अलग से बना लिया, देखिए, है ना। तो ये वाला आप ट्राई कर सकते हैं चाहने से, देखिए, है ना। ये है तो वही है, लेकिन बियर वाला एग्जांपल तो दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए बियर पैरामीटर टेस्ट करके नहीं, ये दूसरा सर्वलेट बनाया है, ठीक है, दे हैव क्रिएटेड अनदर सर्वलेट एक्चुअली, ठीक है, उसी में ऐड किया जा सकता है इसको भी, ठीक है। Yes. तो उसी में ऐड कर सकते हैं चाहने से, तो ये अलग सा बना है। बट हमको चाहिए कि अभी जो काम हम कर रहे थे वो हो जाना चाहिए एक तरह से, है ना, ठीक है, वो हो जाना चाहिए। तो ये अलग से लेकिन ट्राई कर रहा है उसको, ठीक है, सर्वलेट में लाने की कोशिश कर रहा है। और हाँ ये देखिए, ये हमारा असल में ये है, हमारा गोल ये है कि आप जेएसपी में किस तरह से ला सकते हैं ना, ठीक है, हाउ कैन यू ब्रिंग इट इन जेएसपी एक्चुअली, ठीक है। तो चलिए दिया हुआ है यहाँ पे कुछ कुछ, ठीक है, तो देख लेंगे हम लोग, विल ट्राई इट आउट, ठीक है। वो क्वेश्चन का मतलब सर, हाउ कैन अ जेएसपी गेट सर्वलेट इनिट पैरामीटर? मतलब वो जो इनिट पैरामीटर था जो हम लोग यहाँ पे यूज करने की कोशिश कर रहे हैं ना इस जगह में, देखिए, तो हम लोग सर्वलेट में यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं, जेएसपी में यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज मुझे तो चाहिए वहीं पे ना। मेरा तो मतलब यस सर. सर्वलेट डिस्प्ले थोड़ी ना कर रहा है, मेरा तो जेएसपी डिस्प्ले कर रहा है रिजल्ट्स को अब, ठीक है। तो मुझे चाहिए था यस जेएसपी सर. के अंदर में ये वाला कोड, तो मैंने कॉल तो कर दिया, और वो आइडेंटिफाई भी कर रहा है, मतलब ऐसा कोई एरर तो नहीं आया, मतलब आइडेंटिफाई किया है इसको, है ना, ठीक है। वही वहां लिखा भी था कि आपका ये आइडेंटिफाई कर रहा है, बट इसको डेटा नहीं मिल रहा है, इसे तो नल लिखा हुआ था ना हमारे पेज में, ठीक है। तो हमारे यस सर. पेज में क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है नल, मतलब इट डजंट हैव डेटा, ठीक है। तो अब ये डेटा हमको चाहिए। तो अब ये वाला पेज में इसका सॉल्यूशन दिया हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है, कि किस तरह से ये काम करेगा, बट इससे पहले वाला चीज पढ़ लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है ना। जैसे यहाँ यस. पे यस सर. सर्वलेट कॉन्फ़िग इज फॉर सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन, इट डजंट से जेएसपी कॉन्फ़िगरेशन बोले, यहाँ पे बोल रहा है ना, ठीक है। तो मतलब हमको सर्वलेट में यस. ही पहले कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर हमको क्या करना पड़ेगा, डेटा हमारे जेएसपी में भेजना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। तो इसलिए इसका 2-3 पेज जो पहले का वो पढ़ लेना होगा, एंड देन व्हाटएवर दे हैव सेड देयर वो इम्प्लीमेंट करते हुए हमको यहाँ पे आना पड़ेगा, तब जाके होगा, है ना, ठीक है। यस सर. ठीक है मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं सुबह, ठीक है। यस सर. बाय सर. बाय बाय।